हेलो मैथ्स हैंकर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एंगल्स की बेसिक जानकारी और उनके टाइप्स। देखिए, जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, तब उनके बीच में एक संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं एंगल, यानी हिंदी में बोलते हैं कोण। यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें ए ओ और एक्स ओ दो लाइंस हैं जो ओ पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। इनके बीच में एक एंगल बनता है थीटा। अब ये थीटा एंगल कितने मेजरमेंट का है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा जो एप्लीकेशन है मैथ्स हैंकर्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड। तो हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। जब थीटा का मेज़रमेंट 0 से लार्ज होता है और 90 डिग्री से कम होता है, यानी थीटा की वैल्यू आपकी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कुछ भी कम हो, तब इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। जी, इसके बाद बारी आती है जब थीटा 90 डिग्री के जस्ट इक्वल होता है, पूरा 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है एंगल का हमारे, तब इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल, और हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। नेक्स्ट, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से एवव हो और 180 डिग्री से कम हो, तब ये एंगल कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। इसके बाद बारी आती है जब हमारा एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एक ऋजु कोण होता है, इसको सरल कोण भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। इसकी वैल्यू जस्ट 180 डिग्री होता है, यानी कि दो 90 डिग्री के एंगल्स मिलकर 180 डिग्री एंगल को क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। एक और भी बोला जाता है जो मैंने बताया था, ऋजु कोण। हिंदी की भाषा थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन कोई नहीं, आप याद कर सकते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल जिसकी वैल्यू है एग्जैक्टली 180 डिग्री। इसके बाद में बात आती है जब हमारी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से एवव हो जाए, 185 हो जाए, 190, 200, 250, एनीथिंग जो 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल से छोटी हो, तब हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं बृहत कोण। उम्मीद है आपको इन सभी के नाम ये याद हो गए होंगे। जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच है, तब हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। नेक्स्ट, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तब इसको बोलते हैं राइट एंगल, यानी हिंदी में बोलते हैं समकोण। इसके बाद बात आती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से एवव हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसा कि ये है, यानी ये 120, 150, 135, 170, एनीथिंग 180 डिग्री से कम होती है और 90 डिग्री से अधिक, तब ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। इसके बाद जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री, ये आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा पर जो बनने वाला कोण है, ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण या फिर ऋजु कोण। नेक्स्ट, इसके बाद बारी आती है जब हमारा एंगल थीटा 180 डिग्री से भी एवव हो, यानी 200, 230, 225, 250, 270, 300 भी हो, 315 भी हो, 360 से कम होगा और 180 से अधिक होगा,
तब इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहत् कोण। इसके बाद आपके दिमाग में एक विचार और आ रहा होगा कि जब 360 डिग्री एंगल हमारा कंप्लीट बनेगा तब क्या बोलेंगे? जी, जब 360 डिग्री कंप्लीट होगा यानी कि जहाँ से हम चले और वहीं पर वापस आ जाएं इस तरीके से, यानी x और a एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब ये इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। कैसी लगी आपको वीडियो? आप हमारे चैनल मैथ्स एंकर को यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर। आज की वीडियो के ऊपर हम आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस देते हैं। आपको आइडेंटिफाई द एंगल्स, यानी आपको पहचानना है कि ये जो मेजरमेंट है एंगल्स का ये किस कैटेगरी में आएगा, यानी टाइप्स ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि 30 डिग्री कौन सा एंगल कहलाएगा, 90 डिग्री कौन सा कहलाएगा, 70 डिग्री, 120, 210 एंड 150। अगर मैं आपसे एक अलग एग्जाम्पल की बात करूं, हमें दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा कौन सा एंगल होगा? कमेंट में आप मुझे लिखिए। हमने आपको बताया था 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो 45 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलेंगे तो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक जी दोस्तों, तो अब आप ये सारे जो एंगल्स हैं इनको पहचानिए, ये कौन सा एंगल है, इसका टाइप लिखिए और ये हम अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी इसको अपलोड कर देंगे। आप उसका प्रिंट आउट करके या फिर डायरेक्टली वहाँ पर इसको एक्सरसाइज करिए।